ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेलवे लाइन निर्माण का कार्य इन दिनों युद्ध स्तर पर जारी है। इसी के चलते टनल निर्माण में किए जा रहे ब्लास्टिंग की वजह से नरेंद्र नगर विकास खंड के गांव अटाली, बल्दिया खान और कोड़ियाला क्षेत्र में मकान चौक समेत खेत खलिहानों में भारी दरारें आ गई हैं। साथ ही पेयजल स्रोत सूखने के कगार पर पहुंच गए हैं, जिससे गुस्साए ग्रामीणों ने मकानों, खेतों का मुआवजा दिलाए जाने के साथ विस्थापन की मांग को लेकर टनल पर काम रुकवाया और मुख्य गेट पर ताला जड़कर सरकार और शासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। हमारे घर की बिल्कुल स्थिति खराब है, क्षतिग्रस्त हो रखी है। हमारे प्रति किसी भी शासन प्रशासन कोई जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं है। हम बाहर रात को बाहर रहने के लिए बहुत मजबूर हो रखे हैं। इसलिए हम कल से यहाँ पे इतनी दूर से आके अपने घर बच्चों को छोड़ के यहाँ पे बैठे हैं, भूखे प्यासे। कल दिन भी यहीं रहे, फिर सुबह हम यहीं आ गए थे। तो जब तक ये लोग हमको लिख के नहीं देंगे कि हम क्या करने वाले हैं, हमको लिखित में मिलेगा नहीं, हम तब तक जाने वाले नहीं यहाँ से। यहीं पे भूखे मरेंगे, प्यासे मरेंगे, यहीं पे मरेंगे। गाँव के ही इकट्ठे हो रखे अपने अधिकार के लिए, अपने मांग के लिए, लेकिन कोई भी सरकार और कोई भी रेलवे प्रशासन चाहे कोई भी अधिकारी हो, हमारी कोई मांग नहीं हो पा रही है, कोई हमारी बात नहीं सुन पा रही है। इसलिए हम चाहते हैं कि हमारी मांग जल्द से जल्द पूरी की जाए। चाहे हमें जेल जाना पड़े, चाहे कुछ भी करना पड़े, हम करने के लिए तैयार है। हम हटेंगे नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए। हमें अगर मेन रोड पे भी बैठना पड़े तो हम वहाँ पे भी चक्का जाम करेंगे। सबसे पहले तो यहाँ पे सबसे मुख्य जो मामला है वो है कि रेलवे प्रोजेक्ट की वजह से लोगों के घरों में दरारें पड़ गई हैं। बाकी भी बहुत सारी समस्याएं, रास्ते खराब हो गए हैं, पानी सूख गए हैं, लोगों के स्रोत सूख गए हैं। लेकिन सबसे मुख्य मांग जो है वो ये है कि लोग चाहते हैं कि उनके मकानों में जो दरार पड़ी हुई है उसका मुआवजा दिया जाए। इसके लिए आज प्रशासन यहाँ पे आया था, बातचीत करने के लिए आया था। लेकिन जब हमने उनसे सवाल किया कि आपकी टीम ने 2021 से क्या रिपोर्ट बना के दी है, आपको लोगों के फेवर में दी है या नहीं दी, आप मुआवजा क्यों नहीं दे रहे हैं, आप बोल क्यों नहीं रहे हैं, तो उनके पास इसका कोई जवाब नहीं था। फिर हमने पूछा, उन्होंने हमें बताया कि भैया अभी उनकी सीबीआरआई की टीम एक बार फिर से सर्वे करेगी, फिर से आप लोगों की जांच करेगी मकानों का, तब जा। तो अब हमारी आगे ये है कि हम लगातार यहीं पे बैठे रहेंगे, शांतिपूर्ण ढंग से इस मुहिम को आगे ले जाएंगे जब तक लोगों की हर मांग नहीं मानी जाती, चाहे वो रास्ता हो, चाहे वो रोजगार हो, चाहे वो इस परियोजना के अंतर्गत जो घरों में लोगों की दरार पड़ी है, रिसेटलमेंट एंड रिहेबिलिटेशन प्लान का पैसा पिछले 1 साल से जिला प्रशासन के अधीन लंबित है, वो लोगों के पास आना चाहिए। अगर शिफ्टिंग चार्जेस है जिसमें कि लोगों के घरों को 3 बार उजाड़ा गया है और एक बार भी उनको मुआवजा देकर उनको कहा गया कि बार बार नहीं दिया जाएगा, तो इस तरह की बहुत गैर जिम्मेदार एक्टिविटीज हुई है, उनके लिए हम लड़ते रहेंगे जब तक। हमारे साथ हमारे संवाददाता वाचस्पति जुड़ चुके हैं। वाचस्पति रियाल, टनल बनाई जा रही है, रेलवे लाइन की टनल बनाई जा रही है, ब्लास्टिंग हुआ है उसमें और ब्लास्ट के दौरान खेत और मकानों में दरार आ गई है, लेकिन सुनवाई नहीं हो रही है। कहीं प्रशासन क्या कह रहा है, क्यों नहीं सुनवाई हो रही है लोगों की? जी मनीष जी, बताना चाहूंगा कि ऋषिकेश रेलवे लाइन का जो निर्माण है उसमें जो टनलों का निर्माण हो रहा है उसमें हैवी ब्लास्टिंग की जा रही है। और घटना जो है ये अटाली गांव और बल्दिया खान और कोड़ियाला क्षेत्र की है, जो नरेंद्र नगर विधानसभा में पड़ते हैं ये तीनों गांव। यहाँ के लोगों ने 2021 से लगातार वो गुहार लगा रहे हैं RVNL से, जो रेलवे विकास निगम है, जिला प्रशासन है, और लिख करके दे रहे हैं कि हमारे जो ये मकान है उनमें दरारें पड़ रही हैं, क्योंकि टनल में जो हैवी ब्लास्टिंग हो रही है उसके कारण जो है रात को भी जो है हम सो नहीं पा रहे हैं, हमको बाहर निकलना पड़ता है छोटे बच्चों को लेकर। लेकिन लोगों का कहना है कि उनकी सुनवाई कतई नहीं हो रही है। कई बार जो है मतलब लोगों से वार्ता हो चुकी है, त्रिपक्षीय, प्रशासन की हो चुकी है, RVNL की हो चुकी है, जो क्षेत्रीय लोग हैं, लोगों की जो पीड़ित लोग हैं उनकी समस्याओं को लेकर त्रिपक्षीय वार्ता में अभी तक कोई हल नहीं निकला है। तो लोगों ने 3 अप्रैल को जो है जो RVNL का 82 में जो मुख्य गेट है उस पर ताला जड़ दिया और वो धरना प्रदर्शन में बैठ गए। और खास बात यह है कि महिलाओं ने इसमें बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया है। महिलाओं का कहना है कि घर का काम तो वो संभालते हैं, उनके जो मालिक हैं वो चाहे छोटे काम पर हो लेकिन वो घर से बाहर रहते हैं, कोई दिल्ली बम्बई इधर उधर रहते हैं, सब कुछ जो है उनको झेलना पड़ रहा है। तो वहाँ पर जो है प्रशासन के हाथ पैर खुल गए हैं, तमाम वहाँ पर लोग पहुंचे हैं कि किस तरह से मामले का निपटारा किया जाए। तो हम आपको बता दें कि कल वहाँ पर जो ADM है
अपर जिला मजिस्ट्रेट शहरी गढ़वाल के मिश्रा जी वो वहां पर पहुंचे थे। आरबीएनएल के विजय गंगवाल जो अपर महाप्रबंधक है वो पहुंचे थे। जो डीजीएम है भूपिंदर सिंह वो पहुंचे थे और तमाम वहां पर लोग इकट्ठे हुए थे। उन्होंने जो है लोगों से वार्ता की है, लेकिन 4 घंटे की वार्ता के बाद भी किसी तरह का कोई हल वहां पर नहीं निकला है। तो लोगों ने बिल्कुल इस बात पर अड़ गए कि जब तक हमको जो मुआवजा है, लोगों का ये भी कहना है कि जो टनल है वो गांव के नीचे से गुजर रही है और गांव के नीचे से गुजर रही है, तो जो हमारे मकान है अगर उन दरारों का रिपेयर कर भी दिया जाता है, लेकिन क्या गारंटी है कि जब जमीन जो है वो हिल चुकी है पूरी तरह से, तो वहां पर अगर जो है मतलब उसका रिपेयर भी अगर किया जाता है तो क्या गारंटी है कि वो मकान ठीक रहेगा। लिया जाए लोगों ने विस्थापन की वहां पर मांग की है और लोगों की तरफ से विकास चंद्र रयाल और वहां पर गजेंद्र सिंह राणा और सुनील चौहान इन लोगों ने वहां पर और लोगों के बिल्कुल जो है मकान उन्होंने कहा इसकी जो है मतलब भरपाई की जानी चाहिए। लोग विरोध नहीं कर रहे हैं, रेलवे की जो परियोजना बन रही है उसका विरोध नहीं कर रहे हैं, लेकिन लोगों का कहना है कि यदि हमारी छाती के ऊपर हमारे मकान चौक सब टूट जाए इससे तो हमारी किस काम की रह जाएगी। तो इस पर जो अपर जिला मजिस्ट्रेट है उन्होंने निर्देश कर दिया है राजस्व विभाग और पीडब्ल्यूडी को और आरबीएनएल के अधिकारियों को कि एक एक मकान का वो बाकायदा निरीक्षण करे, जांच करे और जांच रिपोर्ट उनको 15-20 दिन में प्रस्तुत करे और जो ऊपर जो टीम आई थी भूगर्भ वैज्ञानिक वहाँ उसकी रिपोर्ट भी जल्द दी जाएगी। तो इस पर लोगों ने फिलहाल के लिए आज से धरना स्थगित कर दिया गया है। जी बहुत बहुत धन्यवाद वाचस्पति रियाल हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए।